राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इस पर हम बात करेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर अब क्या नया फसाद सामने? वंदे मातरम कानून पर मुस्लिम समाज भड़का हुआ। मुंबई से हैदराबाद तक मौलाना मुस्लिम नेता यह कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने तो विवादित बयान तक दे डाला। अब सवाल यह उठ रहा है कि देश के संसद से पास कोई कानून अगर देश का कोई नागरिक मानने से इनकार कर दे तो इस हालत में सजा के सिवाय विकल्प ही क्या बचाता है? ओवैसी एंड कंपनी वंदे मातरम के बहाने वोट बैंक की सियासत बनाने के चक्कर में दिख रही है। वाराणसी में ढोल नगाड़ों की थाप पर संसद से पारित वंदे मातरम बिल का स्वागत हो रहा है। भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। देश की आजादी की प्रेरणा बने राष्ट्रगीत को सम्मान देने पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में मातम पसरा है, क्योंकि अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम को मिल गया राष्ट्रगान जनगण मन वाला सम्मान। हैदराबाद, मुंबई टू लखनऊ भाईजान को वंदे मातरम गाना पड़ेगा, ये जानकर वो तिलमिलाए हुए हैं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? नहीं, चाहे जो भी हो, मुसलमान जेल में जाने को भी तैयार है। गुलामी की जंजीरों से मुक्ति के नारे हिंदू ने भी लगाए, मुसलमान ने भी गाए। तब मजहब आड़े नहीं आया, क्योंकि सोच की पाठशाला में कट्टरपंथ वाला अध्याय नदारद था। लेकिन अब मियां टोली में वंदे मातरम के खिलाफ नफरत की आंधी चलाई जा रही है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? आप कैसे किसी को मजबूर करेंगे एक देवी देवता को इबादत करो? अच्छा, जो लोग सिख धर्म के हैं, जो लोग किसी खुदा को नहीं मानते, एथिस्ट हैं, उनको क्या करेंगे आप? तो ये इस तरह की हरकत इसलिए की जा रही है कि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ओवैसी ब्रांड राजनीति में राष्ट्र प्रेम दिखावे भर की चीज है। असली मुद्दा है हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई खोदना। हद तो यह है कि ओवैसी सांसद होने के बावजूद वो वाड़ी बोल रहे हैं जिसे सिर्फ कुतर्क की संज्ञा दी जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। वंदे मातरम कानून बनने से महज एक कदम दूर है, यानी दोनों सदनों से पास बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगते ही कानून बन जाएगा। और तब जिसने राष्ट्रगीत का अपमान किया वो सीधा 3 साल के लिए जेल जाएगा। आप किसी को जबरन फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आपने नहीं पढ़ा तो आप एंटी नेशनल हो गए, आप पेट्रियोटिक नहीं रहे। ये जो भाजपा और आरएसएस वाले बोलते हैं, ये सरासर गलत बात है। ये वंदे मातरम पर भी अगर हंगामा हो, राष्ट्रगीत पे, राष्ट्रगान पे अगर कोई हंगामा करता है, कोई विरोध करता है, तो इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता है। जब भी राष्ट्रगीत की बात आती है, मजहबी ठेकेदार आपे से बाहर होने लगते हैं। उन्हें वंदे मातरम गाना इस्लाम के विरुद्ध लगता है। सवाल है, ऐसा कौन सा शब्द है वंदे मातरम में जिसका विरोध मुस्लिम समुदाय कर रहा है? दलील नंबर 1, मुस्लिम समुदाय सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। दलील नंबर 2, वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का गुणगान है। दलील नंबर 3, वंदे मातरम में भारत माता की पूजा का जिक्र है। जिस मिट्टी पर रोजाना 5 बार सजदा करते हैं, उस मिट्टी से मोहब्बत जताने का तरीका है वंदे मातरम। उस पर ऐतराज कैसा? लेकिन ऐतराज है और बहुत जोरदार है। लिहाजा सवाल उठता है कि देश के गीत से भाईजान इतने भयभीत क्यों हैं? क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना देश के मुस्लिमों का राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है? वंदे मातरम का बिल पास हुआ है, सबसे बड़ा खुशी तो यही बात है कि इतने दिनों के बाद हमारे देश में वंदे मातरम का अपमान नहीं होगा। जो कुछ लोग कहते थे कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उनके लिए ये तमाचा है। ये देश के
के बंटवारे की मानसिकता के लोगों ने वोटों के तुष्टीकरण के चलते देश बांटा और वंदे मातरम गीत को बांटा। जिस संविधान के मुताबिक देश चल रहा है उसकी भावना में क्या वंदे मातरम गाना बजाना निहित नहीं है? और सिर्फ राष्ट्र गीत गाने से इस्लाम खतरे में कैसे पड़ सकता है? क्यों राष्ट्रगीत को मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है? ये तो अपने मादरे वतन के प्रति छलकने वाला अमर प्रेम है, इससे कैसी नाराजगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।